हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम जो अपना नेक्स्ट सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं वो कैब के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको सिनोनिम्स बताने हैं, जो एग्जैक्ट मीनिंग है इसका वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका स्कम। स्कम मीन्स क्या होता है? सरेंडर, अप्रूट, डिस्ट्रॉय या फिर चेंज। चारों ही ऑप्शंस बहुत इजी हैं जिनका मीनिंग आपको पता होगा। सरेंडर मीन्स आपको पता है क्या होता है, किसी को सरेंडर कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना, हार मान लेना, या फिर किसी को फॉर एग्जाम्पल आपने क्राइम किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अप्रूट क्या होता है? अप्रूट होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, टू रिमूव एज इफ बाय पुल अप, जड़ से उखाड़ना। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना एंड चेंज मीन्स आपको पता है बदलना। तो स्कम मीन्स क्या होता है? स्कम क्या होता है? टू डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, हार मान लेना। तो क्या होगा आपका? सरेंडर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, स्कम मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है ना, हार को स्वीकार कर लेना मीन्स सरेंडर। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंड इज बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस क्या होता है? प्लेसिड, वॉसिफेरस, ट्रैंक्विल या सेरेन। ये देखिए कि यहाँ पे तीनों है, जो ये तीनों जो है ये क्या है? सिनोनियम्स है, ये आपको पता होगा। तो एक जो क्वेश्चन है उसके तीन आंसर्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि इन तीनों का मतलब तो सेम है, काम या फिर पीसफुल, है ना, शांत। ये मैंने आपको जो वोकैब वाला पोर्शन था उसमें कराए हैं ये सारे। तो प्लेसेड, तो इसका ऑब्वियसली अगर आपको इसका भी मीनिंग नहीं पता है और इसका मीनिंग भी नहीं पता है तो भी इसका आंसर बी ही आता है, क्योंकि आपको बाकी तीनों का मीनिंग पता है। ये तीनों क्या है? सिनोनियम्स है जिनका मीनिंग क्या होता है? काम या फिर पीसफुल, शांत। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या है? बी है। कैसे है आप देखो, मीनिंग समझो। बॉयस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? नॉइजी होता है। ठीक है, नॉइजी बोल सकते हो, एक्टिव बोल सकते हो, ठीक है, लाइवली बोल सकते हो। मतलब जो उद्यमी होता है ना, वो उद्यम उतार के रखता है, जो उद्यमी होता है, क्लियर, वो होता है बॉयस्ट्रस। वॉसिफेरस भी क्या होता है? शोरगुल। वॉसिफेरस क्या होता है? शोरगुल। वही हो गया, लाउडली हो गया, नॉइजी हो गया। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। थर्ड इज इंसीडियस। इंसीडियस क्या होता है? इम्पॉवरिश्ड, डेस्टिट्यूट, ट्रेचरस या फिर इंजीनियस। बताइए क्या होगा इंसीडियस? पहले चार ऑप्शंस के मीनिंग बता देती हूँ मैं। इम्पॉवरिश्ड मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी है, बेसहारा है, दीन है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। और डेस्टिट्यूट भी वही होता है। ठीक है ना, बेसहारा आप लिख सकते हो, दीन आप लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग यही होता है। दोनों आप सिमिलर सिनोनिम इनको बोल सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेचरस। ट्रेचरस क्या होता है? धोखा देना। ट्रेचरस क्या होता है? धोखा देना। जो कनिंग होता है ना, कनिंग, ठीक है, चालाक होता है, जो चतुर होता है, स्लाई पर्सन हो गया या फिर बिट्रेयर हो गया। इसको आप याद कर सकते हो साथ में यहाँ पे, बिट्रेयर। ठीक है ना, बिट्रेयर। उसके बाद है इंजीनियस। जीनियस से आप इसको याद कर सकते हो, बिल्कुल जीनियस है, क्लेवर पर्सन है। ठीक है ना, क्लेवर। तो बताइए अब इंसीडियस का मतलब क्या होगा? इंसीडियस क्या होता है? इंसीडियस होता है कनिंग, कपटी। ठीक है ना, क्या होता है? कपटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ट्रेचरस है, धोखे वाला है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कनिंग होता है ना, इसका मीनिंग भी कनिंग, स्लाई पर्सन या फिर बिट्रेयर। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ इज कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या होता है? मिरेकल, ब्लेसिंग, फेवर या कैलेमिटी। देखो तीनों ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव में है, सिर्फ एक आपका नेगेटिव है। बताइए क्या होगा? मिरेकल आपको पता है क्या होता है? चमत्कार, है ना। मिरेकल क्या होता है? चमत्कार। उसके बाद ब्लेसिंग और फेवर क्या होता है? गुड विशेस, है ना। ब्लेसिंग और फेवर क्या होता है? गुड विशेस होता है ना, फेवर करना भी होता है ये। ठीक है, ब्लेसिंग क्या होगा? गुड विशेस। कैलेमिटी क्या होता है? कैलेमिटी क्या होता है? आपदा कोई आ जाती है तो, ठीक है ना, आपदा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस और मिसफॉर्चून। ऐसा इवेंट जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है ना, वो होता है कैलेमिटी। अब बताओ कैटास्ट्रॉफी क्या होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कैटास्ट्रॉफी क्या होता है? ये होता है ट्रेजिडी, डिसास्टर, तबाही। ठीक है ना, क्या होता है? तबाही। तो कौन सा ऑप्शन सूट करेगा इसको? जो डी ऑप्शन है कैलेमिटी, वो सूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रेजेडी या फिर डिजास्टर। ठीक है ना, डिजास्टर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? आंसर डी। ठीक है ना, कैलेमिटी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स क्या होता है? इनफेमस, अनोनिमस, नोबल या फिर रिस्पेक्टेड। बताइए क्या होता है नोटोरियस? इनफेमस क्या होता है? इनफेमस वो होता है जिसकी मतलब जो बदनाम होता है, ठीक है। फेमस फॉर बीइंग बैड, ठीक है,
बदनाम कुख्यात आप बोल सकते हैं। अनोनिमस क्या होता है? नो आउटस्टैंडिंग, कोई ज़्यादा जो गुमनाम होता है, ठीक है, जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते। नेक्स्ट इज नोबल। नोबल आपको पता है नोबल पर्सन क्या होता है, ठीक है। रिस्पेक्टेड पर्सन आपको पता है क्या होता है, तो ये तो पॉजिटिव में है, ठीक है, तीनों पॉजिटिव में है। नोटोरियस क्या होता है? नोटोरियस मीनिंग भी क्या होता है? फेमस या फिर वेल नोन, टिपिकल फॉर सम बैड क्वालिटी, किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस होना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी बदनाम ही हो गया, ठीक है ना। तो मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। आंसर इज ए। क्लियर? नोटोरियस मीन्स क्या होता है? फेमस या फिर वेल नोन, टिपिकल फॉर सम बैड क्वालिटी, बदनाम या फिर कुख्यात हम बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हमारे एंटोनियम्स पे। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है आपका एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मीन्स क्या होता है? फिजिबल, अलूफ, ग्रेगेरियस या फिर फुलिश। पता है आपको फुलिश क्या होता है? मूर्ख होता है। अलूफ ये वर्ड मैंने कराया है आपकी कौन सी क्लास में? 2-3 दिन पहले। अलूफ वर्ड का मीनिंग आप मुझे बताओगे, ये क्लास में हो चुका है। फिजिबल क्या होता है? जैसे किया जा सके, प्रैक्टिकल जो होता है, पॉसिबल जो होता है, वो क्या होता है? फिजिबल, राइट। उसके बाद है ग्रेगेरियस क्या होता है? ये होता है फ्रेंडली। ये वर्ड भी मैं आपको कराया है शायद, है ना, फ्रेंडली, ठीक है। फुलिश आपको पता है। अलूफ बताइए क्या होता है? अलूफ, अलूफ होता है जो डिस्टेंट, जो मेल जोल न बढ़ाने वाला, जिसको जो अकेला रहे, अलोन से इसको आप वो कर सकते हो रेफर, ठीक है। जो मेल जोल न बढ़ाने वाला, डिस्टेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, जो डिस्टेंस बना के रखे, डिस्टेंट, ठीक है। फिजिबल क्या होता है? पॉसिबल, जो प्रैक्टिकल हो, जिसे किया जा सके। तो मीनिंग क्या करना है? अपोजिट बताना है आपको। कौन सा मीनिंग अपोजिट है? एस्ट्यूट मीन्स क्या होता है? वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो व्यक्ति है या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको जो परखने में कुशल होता है ना, उसको बोलते हैं एस्ट्यूट, ठीक है। लिख सकते हो आप, व्यक्तियों या स्थितियों को परखने में कुशल, वो क्या होता है? एस्ट्यूट होता है। तो अपोजिट बताना है तो क्या होगा? फुलिश, मूर्ख होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। आंसर इज डी। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड इज इंडोमिटेबल। ये वर्ड भी मैंने आपको कराया है। इंडोमिटेबल क्या होता है? इंडोमिटेबल, एडमेंट, सर्टेन, एरोगेंट या कावर्डली। बताइए एडमेंट क्या होता है? इसको आप ऐसे कर सकते हो लर्न, अड़ जाते हैं। मैन है वो क्या हो जाते हैं? अड़ जाते हैं, है ना। जो हमारा पुरुष प्रधान जो देश है उसमें जो लोग हैं उन्हीं की चलती है, तो वो सोचते हैं हमारी ही मानी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज इसको लर्न कर सकते हो। एडमेंट मीन्स अड़ना, मैन है जो वो अड़ जाते हैं, तो मीन्स दृढ़, ठीक है। दृढ़ आप इसको बोल सकते हो, अड़ियल बोल सकते हो, जिद्दी बोल सकते हो, ठीक है ना। दृढ़ आप लिखो या फिर अड़ियल लिखो, ठीक है, दोनों सेंस में ये यूज होता है, ठीक है। इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है स्टबोन। स्टबोन मीन्स क्या होता है? जिद्दी। लिख सकते हो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो, साथ साथ आप जितने वर्ड्स लर्न कर सकते हो एक साथ, अच्छा है ना। स्टबोन मीन्स जिद्दी, ठीक है। एडमेंट मीन्स दृढ़ या फिर अड़ियल। नेक्स्ट है एरोगेंट। क्या होता है? एरोगेंट क्या होता है? अक्खड़ जो होता है, घमंडी, अक्खड़ या फिर घमंडी। ये वर्ड भी हो चुका है हमारी क्लास में, इसके बहुत सारे मैंने वो भी कराए थे आपको सिनोनियम्स, ठीक है। अक्खड़ या फिर घमंडी। कावर्डली क्या होता है? आपको पता है, कायर होता है जिसमें करेज नहीं होता, वो क्या होता है? कावर्ड होता है, लैकिंग करेज। सर्टेन क्या होता है? सर्टेन होता है श्योर, ठीक है। तो चारों के मीनिंग आपको पता चल गए। बताओ इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल क्या होता है? क्योंकि ये वर्ड मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। क्या होता है? इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, डिफीट या डिटरमाइंड, जिसको कंट्रोल करना, जिसको हराना क्या हो? असंभव हो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? इंडोमिटेबल। तो क्या होगा उसका अपोजिट? क्या होगा? कावर्डली मीन्स कायर, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कायर। क्या होता है इंडोमिटेबल? इम्पॉसिबल टू कंट्रोल या फिर डिफीट, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना, जिसको हराना क्या हो? नामुमकिन हो, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड इज ग्रेंडाइज। ग्रेंडाइज मीन्स क्या होता है? नोबल, इम्प्रेसिव, मॉडरेट या वेस्ट। चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं बहुत ईजी हैं, जिनकी मीनिंग बताने की जरूरत है नहीं शायद। नोबल पर्सन क्या होता है? मॉडरेट क्या होता है? मीडियम, ठीक है, एवरेज जो होता है। इम्प्रेसिव क्या होता है? जो क्या करे, जो अट्रैक्ट करे, एक तरीके से इम्प्रेस करे, ठीक है। वास्ट, ये सारे आपको पता है। बताइए ग्रैंडाइज मीन्स क्या होता है? ग्रैंड इन स्टाइल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ग्रैंडाइज मीन्स ग्रैंड इन स्टाइल, ठीक है ना, ग्रैंड इन स्टाइल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव जो होता है, मैग्निफिशेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? इसका एंटोनियम बताना है। ये तो क्या हो गया? इम्प्रेसिव। ये तो क्या हो गया? इसका सिमिलर वर्ड हो गया। तो जो मॉडरेट है, इतना ज़्यादा
वो नहीं है, इतना ज़्यादा स्टाइलिश, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एंटोनियम बताना है तो जो सी ऑप्शन है मतलब मॉडरेट आएगा। एवरेज है, ग्रैंडाइज नहीं है, ग्रैंड इन स्टाइल नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज, सॉरी यहाँ पे सी करो, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेलिश। रेलिश मीन्स बताइए क्या होता है? लाइकिंग, फोननेस, डिसलाइक, जेस्ट। देखो जो लाइकिंग है, फोननेस है, जेस्ट है, तीनों क्या हैं? तीनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं। बाकी सारे क्या हैं? तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं। बताइए, लाइकिंग वही होता है, फोननेस वही होता है, जेस्ट। लाइकिंग क्या होती है? जो पसंद है। फोननेस किसी चीज़ की हमें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ठीक है ना। जेस्ट भी वही होता है। तो बताइए क्या बच गया? सिर्फ सी ऑप्शन डिसलाइक बचा। क्या बचा? डिसलाइक। रेलिश मीन्स क्या होता है? अत्यंत आनंद। क्या होता है? अत्यंत आनंद। किसी चीज़ को बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, वो होता है रेलिश। ठीक है, अत्यंत आनंद। तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक। मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है आपका एंटोनियम का, अबेट। अबेट मीन्स क्या होता है? मॉडरेट, कॉम्प्लीमेंट, एग्रेवेट या फिर डिक्रीज। इनके भी मीनिंग आपको पता होंगे चारों ऑप्शंस के। मॉडरेट, मीडियम, एवरेज जो होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को अच्छा बोलना, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा फीचर टू समथिंग। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ। ठीक है, अनुकूल वस्तु आप बोल सकते हो। एग्रेवेट क्या होता है? एग्रेवेट होता है बिगाड़ देना। ये वर्ड भी बहुत बार करा चुकी हूँ मैं क्लास में। क्या होता है? बिगाड़ देना। ठीक है, या फिर एग्रावेट ये भी होता है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध में लाना, गुस्सा दिलवाना किसी को। डिक्रीज आपको पता है क्या होता है? घटना। अबेट का बताइए चारों में से क्या होगा? मॉडरेट पता है ना आपको, एवरेज जो होता है। ठीक है, मॉडरेट क्या होगा? एवरेज होता है। डिक्रीज क्या होता है? घटना होता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? अनुकूल वस्तु, एक्स्ट्रा फीचर टू समथिंग। ठीक है ना, अनुकूल वस्तु। अब बताइए अबेट मीन्स क्या होता है? अबेट होता है जो प्रभाव कम हो जाना किसी चीज का। ठीक है, धीमा होना, प्रकोप को कम करना, वो होता है अबेट। ठीक है, तो बताइए इसका जो क्या बताना है आपको? इसका एंटोनियम बताना है। तो इसमें कम हो रहा है। एग्रेवेट क्या होगा? ज्यादा, उस चीज को, स्थिति को क्या कर देना? बिगाड़ देना, अत्यधिक क्रोध में लाना। ठीक है, अबेट का अपोजिट हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, अबेट मीन्स क्या होता है? प्रभाव का कम होना। ठीक है ना, लेकिन एग्रेवेट क्या होता है? उस चीज को बढ़ा देना। ठीक है, प्रभाव का कम होना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए हमारे एंटोनियम्स और सिनोनिम्स के जो एमसीक्यूज हैं वो हमने कर लिए हैं। अब हम जो हमारा टुडेज वो कैब वाला पार्ट है उस पर चलते हैं। आज के जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है आपका पैसिफिस्टिक। पैसिफिस्टिक मीन्स क्या होता है बताइए? पैसिफिस्टिक बहुत ही इजी वर्ड है। पैसिफिस्टिक मीन्स होता है शांतिवादी। क्या होता है? शांतिवादी। ठीक है ना, शांतिवादी। तो इसकी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आप देख सकते हो। क्या होता है पैसिफिस्टिक? अपोज्ड टू वॉर और यूज ऑफ फोर्स। अपोज टू मतलब इस चीज से दूर है, वॉर से है, यू या जो फोर्स है, ठीक है, अपना बल लगाना या फिर लड़ाई झगड़े, इन चीज से क्या, इनका क्या है? अपोजिट है। ठीक है, मतलब शांतिवादी। पैसिफाई जो वर्ड है आपने सुना होगा क्या होता है। ठीक है, सिनोनियम्स क्या होंगे इसके? अपीज्ड, कंसलेटेड, मॉलिफाइड, प्लेसेटेड या फिर प्रोपिटिएटेड। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इसके सिनोनियम्स हैं। और जो इसका अपोजिट है वो क्या है? मार्शियल। ठीक है, जो झगड़ालू एक तरीके से होता है। ठीक है, या फिर जो इसको जो मार्शियल आर्ट है आप उससे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो एक होता है पैसिफिस्टिक, क्या होता है? शांतिवादी। क्लियर? तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासकर ये वर्ड जैसे हो गया या फिर ये वर्ड हो गया, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सारे आपको एक साथ लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस क्या होता है? प्रिटेंशियस क्या होता है? भड़कीला, आडम्बरी। क्या होता है? भड़कीला या फिर आडम्बरी। ठीक है, भड़कीला या फिर आडम्बरी। ठीक है, तो इसके देखिए सिनोनियम्स देखिए इसके। इसका मीनिंग क्या होता है? मेक एन एक्स्ट्रावेजेंट आउटवर्ड शो, ज्यादा दिखावटीपन जो होता है, सेल्फ इंपॉर्टेंट, अपने आप को जो इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? ओस्टेंटेशियस या फिर पोम्पस। ये वर्ड मैं आपको पहले करा चुकी हूँ शायद। ठीक है ना, तो प्रिटेंशियस मीन्स क्या होता है? भड़कीला या आडम्बरी। ठीक है, मेक एन एक्स्ट्रावेजेंट आउटवर्ड शो, ज्यादा बाहरी दिखावटी करना, आडंबर भरना। ठीक है, वर्ड्स क्या है? सिनोनिम्स क्या है? ओस्टेंटेशियस या फिर पोम्पस। और एंटोनिम्स क्या है? मीक, हम्बल, शाई। ये सारे हमें पता है कि क्या होते हैं, सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, शर्मीला होता है, जो नम्र होता है, हम्बल होता है, ठीक है, दयालु होता है। नेक्स्ट इज
थर्ड है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन क्या होता है? ट्रेपिडेशन होता है घबराहट, ठीक है, फियर आप लिख सकते हो, ट्रेपिडेशन मतलब घबराहट। सिनोनिम्स क्या होंगे? ट्रैम्बलिंग या फिर एजिटेशन, ठीक है। ट्रैम्बलिंग या फिर एजिटेशन मीन्स क्या होता है? घबराहट, भय होता है, जो डर होता है, ठीक है। एंटोनियम्स क्या है? फियरलेसनेस, या जो भी आपको जितने भी बोल्ड वाले आएंगे ना, ठीक है ना, जितने भी जो किसी चीज़ से डरता नहीं, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? आपकी एंटोनियम्स में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलिफाई। विलिफाई मीन्स क्या होता है? बदनाम करना, टू डीफेम। डीफेम तो पता है ना आपको क्या होता है? बदनाम करना। सिनोनिम्स क्या है? टू मलाइन, एस्पर्स, कैलुमिनेट, डेनिग्रेट या फिर ट्रिड्यूस। सबका मतलब क्या होता है? किसी की इज्जत उछालना, किसी को बदनाम करना, ठीक है, या फिर किसी के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट, अब्यूजिव स्टेटमेंट देना, वो सारी इन्हीं के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा? टू प्रेज या फिर टू अक्लेम, किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है, सारे वर्ड्स आपको याद करने, इंपॉर्टेंट वर्ड है, खासकर जो डेनिग्रेट है और ट्रेड्यूस है, ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वाइल। सर्वाइल क्या होता है? देखो जो ये वर्ड बना है ना, ये सर्वेंट से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है, सर्वेंट से लर्न कर सकते हो। इसका मीनिंग होता है ओवरली सबमिसिव, जो दास वाला होता है ना टाइप, वो, ठीक है ना। सर्वेंट से लर्न करो सर्वाइल। ओवरली सबमिसिव, बहुत ज़्यादा जो झुकता है किसी चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ जो जिसे कभी मना ही नहीं किया जाता, ठीक है ना, वो क्या होता है? सर्वाइल होता है। इसकी जो सिनोनिम्स है वो है ऑब्सिक्यूअस, स्लेविश आपको पता है स्लेवरी से रिलेटेड है, गुलामी से रिलेटेड है, ठीक है, सबसर्विएंट, ठीक है। तो ये सारे क्या है? सर्वेंट से आप इसको लर्न कर सकते हो। इसके सिनोनिम्स है, अपोजिट क्या होगा इसका? अथॉरिटेटिव, ठीक है, अथॉरिटी हो जिसकी, ठीक है। स्लेविस, अब जो होते हैं सर्वेंट जो होते हैं, उनकी अथॉरिटी तो नहीं होती ना, जो ओनर है उसकी अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो एंटोनियम तो क्या हो जाएगा? अथॉरिटेटिव, और उसकी जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएंगे? ऑब्सिक्यूअस, स्लेविश या सबसर्वेंट, ठीक है। तो ये आज आपका वोकैब का पार्ट था। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।